अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार और मैं हूं नुजहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। हाफिजाबाद के इलाके किला साहिब सिंह में जहरीली चीज खाने से 3 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। 9 मासूम बच्चों को मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने जहरीली चीज खिला दी है। अंधोनाक सानहे में 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 6 बच्चे अस्पताल में जेर इलाज हैं। मुतासिरा बच्चों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दानिश वल्द शहबाज, सामून वल्द इरफान और डेविड वल्द शहजाद दम तोड़ गए हैं। दीगर बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस, ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू टीम चाय वकुवा पर पहुंच चुकी हैं। इलाके को घेरे में ले लिया। मौका पर पहुंचने वाले पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की हर पहलू से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर से अपडेट करें तो आपको बताएं, शेखुपुरा में लामालूम डंपर की रिक्शा को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा चौधरी मिल स्टाफ लाहौर रोड पर पेश आया है। नामालूम डंपर ने रिक्शे को बैक साइड से हिट किया है और फरार हो गया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने 2 जख्मियों को मौका पर ही फर्स्ट एड और 3 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से इमदादी टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 53 साला मोनी रहमत, 51 साला नेमत अली और 74 साला मोहम्मद आरिफ से हुई है। दूसरी जानिब हरिपुर शाह मकसूद के मुकाम पर गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट दें हरिपुर से, जहां पर हरिपुर शाह मकसूद के मुकाम पर गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा बस मुसाफिर के ड्राइवर के सो जाने के बायस पेश आया है। जख्मी होने वालों में 3 गैर मुल्की भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट देते चलें, आपको बताएं कि हरिपुर शाह मकसूद के मुकाम पर गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस लुट गई है। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा मुसाफिर बस के ड्राइवर के सो जाने के बायस पेश आया है। जख्मी होने वालों में 3 गैर मुल्की भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको अपडेट दे रही हैं। आपको बताएं कि हरिपुर शाह मकसूद के मुकाम पर गिलगित से रावलपिंडी में जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा मुसाफिर बस के ड्राइवर के सो जाने के बायस पेश आया है। जख्मी होने वालों में 3 गैर मुल्की भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, आरिफवाला के गांव मखर की रिहायशी कमसन घरेलू मुलाजमा का तशद्दुद के बाद कत्ल का मामला। मकतूला के वुरसा 10 साला सोनिया पर बेईमाना तशद्दुद पर शदीद गम से निडाल है। लवाहिकीन का मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा है। आपको अपडेट करते चले आरिफवाला से। आरिफवाला के गाँव मखर की रिहायशी कमसन घरेलू मुलाजमा का तशद्दुद के बाद कत्ल। मकतूला के वुरसा 10 साला सोनिया पर बेईमाना कत्ल पर शदीद गम से निडाल हैं। लवाहिकीन का मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट करते चलें कबीरवाला से। कबीरवाला के गांव मगर की रिहायशी कमसन घरेलू मुलाजमा का तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया है। इसी हवाले से जो है मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली जोया। इमरान अली जोया, बताएगा क्या वाक़या पेश आया है ये? जी बिल्कुल, गरीब वालिदैन का सहारा बनने के लिए हर बेटी हर वक्त हाजिर रहती है ताकि वो अपने माँ बाप का सहारा बन सके, चाहे उसमें उसकी जान भी चली जाए। ऐसा ही कुछ दिल दला देने वाला वाकया कुछ दिन पहले पेश आया, जिसमें आरवाला से तल्लक रखने वाली एक कमसन बच्ची लाहौर के थाना हंजरवाल में अमीरजादों के हाथों कत्ल हो गई। 10 साला सोनिया 5 माह कबल सिर्फ 8,000 रुपये माहाना पर एक घर में काम करती थी। काम ना करने के इल्जाम में मियाँ बीवी ने सोनिया को डंडे मारे, जिससे उसका बाजू, दांत और एक टांग टूट गई। जख्मों की ताब ना लाते हुए कमसन मुलाजमा जाँ बहक होगी, जिसको छोड़कर मुल्जमान मियाँ बीवी घर छोड़कर फरार हो गए। हंजरवाल पुलिस ने दोनों मुल्जमान के खिलाफ कत्ल का आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। ਬੱਚੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਡੈਥ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਜ਼ੂ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੰਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ
बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, गंबट कच्चे के इलाके में दो ग्रोहों के दरमियान तसादुम, गोलियां लगने से खातून समेत 3 अफराद जाबाग, 2 जख्मी हो गए। गंबड़ थाना में हदूद में दो ग्रोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में मसमात जाहिदा, नादिर अली और लाल बख्श कोराई शामिल हैं, जबकि जख्मियों को फायदा कोराई, रहीमान और कोराई शामिल हैं। लाश और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेखुपुरा के निजी होटल में नामालूम अफराद की फायरिंग, गोलियां लगने से एक शख्स दम तोड़ गया। शेखुपुरा में नामालूम शख्स ने निजी होटल में दाखिल होकर किचन में काम करने वाले शख्स पर फायरिंग कर दी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरन रिस्पांस। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने जांबाग शख्स की लाश को पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जांबाग शख्स की शनाख्त आसिफ नवाज के नाम से हुई है। करमपुर थाना जमाल की हदूद में स्याहकारी के इल्जाम में दो ग्रोहों में तसादुम, झगड़े के दौरान एक शख्स जांबाग और दूसरा जख्मी हो गया। करमपुर थाना जमाल की हदूद में स्याहकारी के तनाज़े पर तसादुम हुआ है, जिससे बेहराम अली जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद पुलिस ने नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। शिकारपुर में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, गोलियां लगने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में खातून सईदा शेख और शाहजहान जो है शामिल हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। मुरीद के 2 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जख्मी, जबकि एक खातून जांबाग हो गई। मुरीद के इंटरचेंज के करीब मजदा और कैरी डब्बा में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में कैरी डब्बा में सवार खातून शमीम जाँ बहक हो गई हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रावी रेयान के करीब कार और रिक्शे में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों और जाँ बहक खातून को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कलर सईदा के इलाके के होटा रोड पर डंपर ब्रेक फेल होने से उलट गया। मुतबादिल रोड इस्तेमाल करने वाली गाड़ी आग से जलकर राख हो गई। जी हां, बिल्कुल। कलर सईदा के इलाके को होटा रोड पर डंपर ब्रेक फेल होने से उलट गया। मुतबादिल रोड इस्तेमाल करने वाली गाड़ी आग से जलकर राख हो गई। मुकामी सराय के मुताबिक मुसाफिरों को बाहिफाजत गाड़ी से उतार लिया गया है। हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू 1112 के अमले ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, भवाना में बोसीदा मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 16 साल लड़की जांबाग, वालिद और वालिदा जख्मी हो गए। भवाना के इलाके मोहल्ला इरशाद वाला में कमरे की छत गिर गई है। छत गिरने से 16 साल अलिशबा बीबी जाँ बहक, वालिद गुलाम रसूल और वालिदा रजिया बीबी शदीद जख्मी हुई हैं। रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडीज और जख्मियों को मलबे से बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू 1112 जख्मियों और डेड बॉडीज को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। थाना सदर सरवर शहीद पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई, चंद रोज कबल होने वाले 9वीं क्लास के तालिबे इल्म बाजियाब हो गया है। अगवा बराए तावान का बैनुल सूबाई गैंग का सरगना साथियों समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जी हां, बिल्कुल। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद खान के अहकामात पर थाना सदर सरवर शहीद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अगवा बराए तावान का बैनुल सूबाई गैंग का सरगना साथियों समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अगवा होने वाला 9वीं क्लास का तालिबे इल्म बाजियाब, मुल्जिमान से 20 लाख से जायद की रकम भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को थाना हवालात में बंद कर दिया गया। ओकाड़ा थाना बी डिवीजन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। 300 के करीब पतंगे और दर्जनों डोर की चड़कियां भी बरामद कर ली गई हैं। ओकाड़ा पुलिस ने पतंगे फरोख्त करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ राशिद अली रजा मुबशिर शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जा से पतंगे सप्लाई करने की चेन भी तोड़ दी गई है। मुल्जिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 300 के करीब पतंगे, दर्जनों खतरनाक डोर की चरखियां बरामद की गई हैं। मुल्जिमान ओकाड़ा शहर में पतंगे सप्लाई भी करते थे। मुल्जिमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं।
हरिपुर थाना गाजी पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जा से 5 किलो से जायद चर्स और 151 ग्राम आइस बरामद की गई है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, हरिपुर डीपीओ हरिपुर फरहान खान के अहकामात की रोशनी में थाना गाजी शहरियार खान ने हमरा नफरी पुलिस के कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश जमशेद सकना हुजरू को गिरफ्तार करके कब्जे से 5 किलो 167 ग्राम चर्स और 151 ग्राम आइस बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ओकाड़ा से खबर दें तो आपको बताएं, ओकाड़ा थाना बी डिवीजन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन सामने आया है। 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया, असलहा नजायज भी बरामद कर लिया गया। ओकाड़ा में SHO इंस्पेक्टर गुलाम रसूल की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई, गिरफ्तार मुलजिम इमरान से 2200 ग्राम चर्स, पिस्टल, गोलियां बरामद हुई हैं। मुलजिम सजावल से 700 ग्राम चर्स और मुलजिम नबील अमीन के कब्जा से 14 लीटर शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। फूलनगर पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल रशीद जोया को गिरफ्तार कर लिया। जी हां बिल्कुल, फूलनगर पुलिस ने बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अब्दुल रशीद के कब्जे से 1750 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी जारी है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, कमालिया में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, चिश्तियां से रावलपिंडी जाती हुई गाड़ी से जंगली बटेरों की गैर कानूनी स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। इस हवाले से देखिए तफसीलात अपने नुमाइंदे इहसानुल्लाह मीर की इस रिपोर्ट में। कमालिया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर डॉक्टर गुलाम रसूल अवान के हदायत पर असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर इकराम शाह की जेर निगरानी इंस्पेक्टर वकास खान गादी ने स्टाफ के हमरा चिश्तियां से रावलपिंडी जाती हुई गाड़ी से जंगली बटेरों की गैर कानूनी स्मगलिंग नाकाम बना दी। जंगली बटेर की 3 पेटियां जिसमें 24 अदद जंगली बटेर बस से बरामद कर लिए गए। उनका चलान करके अदालत में पेश किया गया। अदालत के हुक्म पर तमाम परिंदों को कमालिया जंगल में आजाद कर दिया। इस मौके पर इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ वकास खान गादी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंगली जानवरों और परिंदों की जिम्मेदारी हम सब पर फर्ज है। वाइल्ड लाइफ को हम सब मिलकर बचाएं। कैमरा टीम के हमरा एहसानुल्लाह में TV टुडे न्यूज। आगे बढ़ेंगे और आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। खानेवाल में सेहत दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खानेवाल में छापे मारे हैं। 900 किलो जायदुल मयाद खाने पीने की अशिया तलब कर दी गई हैं। होलसेल पॉइंट को 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। आपको अपडेट देते चलें खानेवाल से, जहां पर खानेवाल में सेहत दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के खानेवाल में छापे जारी हैं। 900 किलो से जायदुल मयाद खाने पीने की अशिया तलब कर दी गई हैं। होलसेल पॉइंट को 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। जालसाज पर 2 पापड़ फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद उस्मान ने। मोहम्मद उस्मान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली पापड़ तैयार करने वाली फैक्ट्री के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसमें ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ ब्रांड के पापड़ों की जाली पैकिंग तैयार करने पर 103 टन 840 टन में कार्रवाई की गई। जाली पैकिंग मटीरियल फार्म और मशीनरी जब्त कर ली गई। इसी वाले से जब हमारी DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद से बात हुई तो इनका ये कहना था गैर कानूनी तौर पर फूड लाइसेंस खुराक कारोबार करने पर FIR दर्ज करवाई गई और 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि किसी को भी इंसानी जिंदगी खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को भी इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मोहम्मद उस्मान हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हाफिजाबाद पेट्रोलिंग पुलिस जो कि सिंधुआ ताड़ड़ की कामयाब कार्रवाई। पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान गश्त 8 मन नाकिस और मुजरे सहित गोश्त बरामद कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल, हाफिजाबाद DSP पेट्रोलिंग ने दौरान नाकाबंदी 8 मन मुजरे सहित गोश्त पकड़ लिया। महकमा लाइफ स्टॉक और फूड अथॉरिटी की टीम ने भी इंस्पेक्शन के बाद गोश्त को नाकिस और मुजरे सहित करार दिया। मुलजिमान के खिलाफ नाकिस मुजरे सहित गोश्त की सप्लाई पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। शहरियों का कहना है कि ऐसे इकदाम काबिल तहसीन हैं और पुलिस फोर्स की कारकर्दगी पर एतमाद में इजाफा करते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, निराला खुर्द पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम ने सदगरा में मुर्दा मुर्गियों से भरा लोडर रिक्शा पकड़ लिया। रिनाला खुर्द में फूड सेफ्टी टीम ने 3 मन से जायद मुर्दा मुर्गियां मौका पर तलब कर दी हैं। 2 अफराद मौका पर गिरफ्तार। थाना सदगरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुर्दा मुर्गियां मुख्तलिफ पोल्ट्री शॉप्स और
फूड्स पॉइंट्स पर सप्लाई किए जानी थी। फूड सेफ्टी टीम ने मुर्दा मुर्गियों मौका पर तलब कर दी हैं। 2 अफराद गिरफ्तार, जबकि थाना सदगरा में FIR दर्ज करवा दी गई है। आरिफवाला में खसरे की वबा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। रोजाना दर्जनों खसरे के मरीज सामने आने लगे हैं। सरकारी अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 25 से ज्यादा बच्चे मरीज लाए जाने लगे हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि वालिदैन बच्चों के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। खसरे की अलामत सामने आने पर फौरी डॉक्टर से रजू करें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर ने मुख्तलिफ बेकरीज और तंदूर की अचानक चेकिंग की है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, गुजरात ने बेकरीज पर शाय हद नोश को महंगे दामों फरोख्त करने और रेट लिस्ट अवेजा न करने पर हज़ारों रुपए जुर्माना आयद किया गया है। और इसी तरह तंदूर शॉप पर रोटी की कीमत और वजन पूरा न होने की सूरत में 10,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं कि लात में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद बलोच से जमींदार एक्शन कमेटी के वफ्द की मुलाकात में वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर को ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल, जमींदारों के सोलर सिस्टम के पैसों की अदायगी, बिजली के लोड शेडिंग समेत जमींदारों को दरपेश मसाइल से आगाह किया है। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद बलोच का कहना था कि जमींदारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। अवामी मसाइल को सुनना और उनके हल के लिए इकदाम उठाना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। मसाइल के हल के लिए इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और जिम्मेदारान एक्शन कमेटी के नुमाइंदे ज़िला इंतजामिया से भरपूर ताउन करें। जमीयत उलमा इस्लाम जिला ओस्ता मोहम्मद की मजलिस आमला शुरा का मुश्तरका इजलास ज़ेर सदारत ज़िलई अमीर सूफी खावंद बख्श के मुनक्किद हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, इजलास का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। इजलास की कार्रवाई ज़िलाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद चीना ने की है। इजलास से जमीयत उलमा इस्लाम ओस्ता मोहम्मद के अमीर सूफी खावंद बख्श चन्ना और दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क इस वक्त बुरानों का शिकार है। अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश सूरत हाल इख्तियार कर गई है। दूसरी जानिब इसराइल ने मजलूम फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत के पहाड़ गिरा दिए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, हरनाई में अमन जरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर खुराक, कबायली अमादीन और बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर हरनाई ने जिला हरनाई में अमन व अमान के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। कबायली अमादीन ने जिला हरनाई के अवाम की मजमूई इज्तिमाई मसाइल बयान किए हैं। कमांडेंट लोरालाई स्काउट ब्रिगेडियर नवीद क्लब अब्बास ने अमन जरगे से खिताब करते हुए कहा है कि FC अवाम की जानो माल और अमन को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। दूसरी जानिब खड़ियांवाला महकमा सेहत के अफसर का अनोखा कारनामा, अस्पताल का चार्ज लेने बारात की तरह अस्पताल में दाखिल हो गया। महकमा सेहत का अफसर अस्पताल पहुंचा तो आतिशबाजी का मुजाहिरा, ढोल की थाप पर नोट निछावर किए गए और मौसूफ ने लिबास भी शादी की तर्ज पर पहन रखा था। गैर कानूनी और गैर पेशावराना इक़दाम पर शहरियों का वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालिबा। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, कसूर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक खातीन की रकम में कटौती का सिलसिला जारी है। बुजुर्ग खातीन के साथ शेरख्वार बच्चे गोद में उठाए खातीन परेशान नजर आती हैं। प्राइवेट एजेंटों ने इंतजामिया के नाक तले 2500 रुपये की कटौती शुरू कर दी है। माजूर अफराद का काउंटर ना होने से 20 ज़ैफुल उर्म खातून जो हैं वो रुल गई हैं। धक्कम पेल से परेशान PISP डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का कहना था कि सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए बाज़ औक़ात डिवाइस बंद करने से मसाइल पैदा होते हैं। इंतजामात की जिम्मेदारी डिवाइस होल्डर की है, हमारा किरदार निगरानी का है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया। उन्होंने मॉडल एग्रीकल्चर मॉल और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दौरा भी किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल में 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और इम्तिहान के शफाफ इनेकाद के अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तिहानी मरकज़ में तुलबा के लिए बैठने के इंतजामात और सिक्योरिटी इंतजामात का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा है इम्तिहानी अमला अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन अंदाज में अंजाम दें।
डीएस पाकिस्तान रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल और डीडीओ ने सालाना इंस्पेक्शन के सिलसिले में नारंग रेलवे स्टेशन का दौरा किया है। जी हाँ बिल्कुल, डीएस रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल ने नारंग स्टेशन की इंस्पेक्शन के दौरान रेलवे ट्रैक के अतराफ की तज़ीन आराइश, खूबसूरती और सफाई सुथराई के मामूलात पर इत्मीनान का इज़हार किया है। रेलवे के मुतल्लिक अवामी मसाइल सुने, जबकि यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर नारंग के वफ्द ने रेलवे स्टेशन नारंग से मुतल्लिक मसाइल की निशानदेही की है, जिनमें लाहौर नारोवाल रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की कमी और ट्रेन में कम बोगियों का मसला और ठंडे पानी के लिए इलेक्ट्रिक कूलर की फराहमी है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, खानेवाल में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी गन्ने का रस और दीगर मशरूबात पीने के लिए दुकानों पर मौजूद रहे। शहर में मुख्तलिफ मशरूबात की दुकानों पर आए शरबत पीने वाले शहरियों का कहना था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ठंडे मशरूबात ज़रूरी हैं। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने गन्ने के जूस के पॉइंट का रुख कर लिया है। शहरी गन्ने का रस पीकर गर्मी की शिद्दत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकपतन में गंदम की कीमतों और नहरों में पानी की बंदिश पर किसानों का एहतजाज जारी है। मुतालिबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी मुनासिब कीमत पर न करने पर नहरों में पानी की बंदिश पर किसानों ने डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें किसानों का कहना था कि हुकूमत ने पहली 3900 रुपये फी मन गंदम की खरीदारी का रेट मुकर्रर किया है और अब गंदम 2200 रुपये फी मन खरीद रहे हैं। 2200 रुपये फी मन गंदम की कीमत से किसानों का मौशे नुकसान है। किसान रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक तो गंदम की कीमत जो 3900 रुपये मुकर्रर की थी, इस कीमत पर गंदम की खरीदारी और नहरों पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हम इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पीका ऑर्डिनेंस और शहीद सहाफ़ी एडी शर के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शदीद नारेबाजी भी की गई है। मुजाहरे में सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मुजाहिरीन का कहना था कि पीका कानून के तहत सहाफ़ियों पर दर्ज झूठे मुकदमात की शदीद मुसम्मत करते हैं, जबकि ठरी मीरवाह के सीनियर सहाफ़ी एडी शर के कत्ल में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान को कानून के सामने लाया जाए और शहीद के लवाहिकीन के साथ इंसाफ किया जाए। आरिफाला में अंजुमन तुलबा इस्लाम के ज़रिए एहतमाम यकजहती फ़लस्तीनी रैली का इनेकाद किया गया है। रैली के शुरका ने हाथों में फ़लस्तीन के परचम उठा रखे थे। जी हाँ बिल्कुल, आरिफाला से अपडेट करें तो आपको बताएं, चौक मरले में ATI की तरफ से गजा फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार मोहब्बत और एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ज़िम्मेदारान की क़यादत में तलबा के साथ साथ अहले इलाका के उलमा, मुशाक, ताजरान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की है। रैली के शुरका ने फ़लस्तीन के हक़ में नारों के साथ साथ रैली रवा दवा रखी है और शुरका ने इसराइली परचम भी नजर आतिश किया। दूसरी जानिब सियालकोट के निजी स्कूल की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में रैली का इनेकाद किया गया। सियालकोट के नवाही गांव पिंडी पंजोड़ा में निजी स्कूल के ज़रिए एहतमाम फ़लस्तीन के मजलूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक पुरअमन रैली निकाली गई है। रैली में न सिर्फ स्कूलों के बच्चों ने भरपूर शिरकत की है, बल्कि गाँव के मकीन, असातिज़ा, वालिदैन और मुख्तलिफ तबक़ाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। रैली के शुरका ने हाथों में फ़लस्तीन के झंडे, प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में नारे दर्ज थे। इसराइली जारहियत के खिलाफ मालाकंड में निजी तालीमी इदारों के सैकड़ों तलबा सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ नारे लगाए हैं। जी हाँ बिल्कुल, मालाकंड के शहर बटखला में निजी तालीमी इदारों के तलबा ने इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने मरकजी बाजार में रैली निकाली। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने इसराइली मसनूआत के बायकॉट का ऐलान करते हुए कहा है कि इसराइल को मौशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए इनकी मसनूआत का बायकॉट ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज जारी रहेगा ताकि दुनिया भर में इनके जुल्म को उजागर किया जा सके।
आगे बढ़कर आपको बताएं, पंजाब के दीगर शहरों की तरह हरुणाबाद में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर पंजाबी कल्चर डे मनाया गया। हरुणाबाद के नवाही गांव 31R के सरकारी स्कूल में पंजाब कल्चर डे पर बच्चों ने पंजाब की सकाफत को उजागर किया है और मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए गए। पंजाब की सकाफती और रवायती अशिया भी शहरियों की आगाही के लिए सजाई गई थी, जिन्हें खूब पसंद किया गया है। कल्चर डे मनाने का बुनियादी मकसद पंजाब की कदीम रवायात और सकाफत को फ़रोग़ देना और नौजवान नस्ल को अपनी रवायात और सकाफत से जोड़ना और अवाम में शऊर पैदा करना है। हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए बल्कि फ़ख्र से पेश करना चाहिए। तकरीब में स्कूल की बच्चियों और शहरियों ने पंजाब का रिवायती लिबास शलवार कमीज पहनकर शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूल्स की बच्चियों ने लुड्डी और टेबलोस पेश करके पंजाब कल्चर को भरपूर तरीके से पेश किया। उधर डीजी खान आर्ट्स काउंसिल में गाजी यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से पंजाब कल्चर डे की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स और गाजी यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से पंजाब कल्चर डे हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुंतज़मीन की तरफ से मेहमानों को पंजाबी पगड़ियाँ भी पहनाई गई हैं। स्टेज पर भी पंजाब की तमाम सकाफत के रंग नुमाया थे। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने सकाफती स्टॉल्स का मुआयना किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, बहावलपुर में पंजाब कल्चर डे की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब की सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर भी किया गया। फनकारों ने ढोल की थाप पर सकाफती रक्स, जबकि शायरा ने उर्दू, सराइकी और पंजाबी जबान में अपना कलाम पेश किया। बहावलपुर में पंजाब कल्चर डे के मौका पर नौजवान मुसव्विरों की पंजाब के लैंडस्केप और सकाफती रंगों से मुज़य्यन तस्वीर की नुमाइश का अहतमाम किया गया है। नौजवान मुसव्विरों ने पंजाब की सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। गवर्नमेंट गर्ल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन की तालिबात ने पंजाब कल्चर डे के हवाले से क्राफ्ट और नुमाइश का एहतमाम किया है। इसी तरह मुकामी फनकारों ने ढोल की थाप पर सकाफती रक्स पेश किए, जिसे हाज़रीन ने खूब दाद दी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एलिमेंट्री वुमेन विंग की ज़ेर एहतमाम पंजाबी कल्चर डे के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई है। जी हाँ बिल्कुल, तालिबात ने पंजाब के रिवायती लिबास ज़ेब तन कर रखे थे, जबकि पंजाब की सकाफत को उजागर करने के हवाले से चरखा, चाटी, हुक्के और रंग बिरंगे अशिया पर मुश्तमिल स्टॉल लगाए गए थे। इस मौका पर ADCR अब्दुल कदीर और CEO एजुकेशन मोहम्मद शबीर साबरी को पंजाब के रिवायती पगड़ियाँ पहनाई गईं, जबकि DEO जनाना निगात जमील को पंजाब का रिवायती दुपट्टा पेश किया गया। तकरीब के दौरान तलबा ने लुड्डी और गिद्दा डाला और भंगड़ा और दीगर टैबलो भी पेश किए। सूबे के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी पंजाब कल्चर डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। तकरीब में शुरका ने की असल सकाफत पेश करने की भरपूर कोशिश की। जी हाँ, पंजाब कल्चर डे के हवाले से रैली निकाली गई है, जबकि प्रेस क्लब के रोड पक्का में एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले, तहसीलदार फारूक और सदर प्रेस क्लब आमिर शबीर शेख, जनरल सेक्रेटरी मियाँ अब्दुल अजीज और दीगर ने सकाफती पगड़ियाँ पहनकर खिताब करते हुए कहा है कि पंजाब का कल्चर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पंजाबी कल्चर को ये अहमियत हासिल है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में उसके रंग वाज़े नजर आते हैं। शुरका ने ढोल के साथ रवायती झूमर पेश किया और बग्गी की सवारी की है। प्रेस क्लब की तकरीब में मेहर शाकिर फेरोजी, जहांगीरी शेख, मोहम्मद रमजान जानी, सरदार मोहम्मद मुमताज डोगर, सैफ शिराजुद्दीन और मियाँ रबनवाज, इम्तियाज शाहिद बलोच, मोहम्मद सलीम चौहान, S जावेद बुखारी, डॉक्टर मोहम्मद असगर नून, जुमा खान जोया, मोहम्मद अजमल बलोच, काशिफ जावेद चौहान के अलावा दीगर सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। और अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। नदियों से वसीब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिज़ारों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़,
एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे माहौल दोस्त मुहिम का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। इसी तरह टीवी टुडे ने भी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दरख्त लगाएं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हर शख्स एक दरख्त लगाए वरना माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों पर काबू पाना मुश्किल है। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, टीवी टुडे ने शुरू किया है इस मौसम के अंदर दरख्त लगाना। आप समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी एम्बेट है जिसे हमने एड्रेस करना है। स्मॉग से हम सब तंग हैं और हम भी स्कूल्स में इनके साथ मिल के इसी तरह का एक सिमिलर चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव ला रहे हैं, ईच वन प्लांट वन। तो मैं ये समझता हूँ कि हर टीवी चैनल को, हर पाकिस्तान के एमएनसी को, हर इंडस्ट्री को, हर स्कूल कॉलेज को, इवन हॉस्पिटल्स को, दे शुड प्लांट दोज ट्रीज, मॉनिटर दोज ट्रीज, ग्रो दोज ट्रीज for a healthier Pakistan, so our kids can breathe fresh air and they don't have to deal with smog. Thank you very much. Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। तारीख की रोशनाई से लिखी गई हाल की कहानी और मुस्तकबिल की मंजरकशी। नंग, भूख, अफलास, जहालत, फितना और फसाद और तबाही और बर्बादी का दर्दनाक अहवाल। इदारा जाती सियासत और महलाती साजिशों पर बेलाग तबसरे और दो टोक तज्जिया। देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए जुमेरात से हफ्ता 10:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे माहौल दोस्त मुहिम का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। इसी तरह टीवी टुडे ने भी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दरख्त लगाएं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हर शख्स एक दरख्त लगाए वरना माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों पर काबू पाना मुश्किल है। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। मैं हूँ जी सैयद नूर और मैं टीवी टुडे के लिए बेस्ट विशेस भेजना चाहता हूँ जो उन्होंने शजरकारी मुहिम का स्टार्ट किया है। हम सब उनके साथ हैं, हम कदम हैं और ये टीवी टुडे का क्रेडिट है कि उन्होंने इस दौर में ये मुहिम शुरू की है। इनके देखा देखी दूसरों को भी करनी चाहिए। बेस्ट विशेस फॉर टुडे। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. टीवी टुडे माहौल दोस्त मुहिम का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। इसी तरह टीवी टुडे ने भी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दरख्त लगाएं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हर शख्स एक दरख्त लगाए वरना माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों पर काबू पाना मुश्किल है। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए।
टीवी टुडे ने जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और उसमें जो साथ दिया, मैं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से भी और हुकूमत पंजाब का एक हिस्सा होने की हैसियत से भी आपका शुक्रगुजार हूँ और तमाम शहरियों से ये अपील करता हूँ कि अपने अपने हिस्से का काम करें, अपने अपने हिस्से का एक दरख्त लगा कर उसकी आबियारी करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो सरसब्ज़ भी बनेगा और सब्ज़ इनकलाब होगा। कौन है जिम्मेदार अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का, सियासी अदम इस्तेहकाम का, नाकिस और घिसे पिटे निजाम का, नाइंसाफी का? किसको ठहराएं मुर्रद इल्जाम? कौन पेश करेगा खुद को अवाम की अदालत में? कौन कौन खड़ा होगा कटहरे में? हार जीत का फैसला करेगी अवाम। कौन खोएगा कौन पाएगा? सब सवालात उठाए जाएंगे डंके की चोट पर। देखिए प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर इतवार शाम 7:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं ज़िला इंतज़ामिया मियांवाली और महकमा तालीम के ज़रिए तमाम कल्चर डे के हवाले से रंगा रंग सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गोराया थे। डिप्टी कमिश्नर पिंडाल में पहुंचे तो रवायती ढोलों की थाप पर उनका इस्तकबाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने फीता काट कर कल्चर डे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए मुकामी रवायती स्टॉल्स का मुआयना किया, जहाँ पर पंजाबी और मुकामी सकाफत, लिबास और खानों, जुबान, रहन सहन को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया था। इस मौका पर खूबसूरत रवायती झूमर पेश किया गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में तमाम फ्लोर मिल्स की हौसला अफजाई और इजाफी गजाइत वाले आटे की पैदावार की तैयारी के तरीक़ेकार के मुतालिक उनकी इस्तेदादकार को बढ़ाने के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, इस प्रोग्राम में डवीन के तमाम 70 फ्लोर मिल्स की शिरकत हुई है। इस प्रोग्राम में फैसलाबाद रीजन के अजला फैसलाबाद, जंग, टोबा, टैक्सिंग और चनियोट से फ्लोर मिल्स मालिकान शरीक हुए हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान मजीद से किया गया। इसके बाद जोनल मैनेजर मुजफ्फर ने प्रोग्राम का तारुफ और फैसलाबाद रीजन में इसकी प्रोग्रेस पे बात की है और मिल्स मालिकान का शुक्रिया अदा किया है। इसके बाद न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के मोहम्मद दाद और मुफ्ती प्रोग्राम मैनेजर पंजाब ने ट्रेनिंग के मक़ासिद, इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत से मुतल्लिक बात की है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए हैं और तकरीब में शामिल मिल्स मालिकान का शुक्रिया अदा किया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटद्दू में मुलाजमीन की रिटायरमेंट के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी MS डॉक्टर मेहर कामरान थे। तफसीलात के मुताबिक MS डॉक्टर मेहर कामरान समेत तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पताल के उन मुलाजमीन की खिदमत को सराहा। आला कारकर्दगी पर उनको तहाइफ भी दिए गए हैं। इस मौका पर रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन पर गुलपाशी की गई है और हार पहनाए गए। आखिर में MS डॉक्टर मेहर कामरान ने दोनों मुलाजमीन को अलविदा किया। टनूवाला यार में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध भर में 21 लाख घर देने का जो वादा किया था, जो आज पूरा होने जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जबकि बकाया मुतासरीन के घर भी बहुत जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे, इनके हवाले किए जाएंगे। इन ख्यालात का हजार मेंबर्स सिंध असम्बली इमदाद अली पताफी ने कॉन्फ्रेंस हॉल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में घोटाबाद स्कीम के तहत सैलाब मुतासरीन में सुंदस तकसीम करने की तकरीब में किया है और हैसियत में माने खसूसी थे। इस मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मेंबर सिंध असम्बली इमदाद अली पताफी ने बताया है कि 2022 के सैलाब की वजह से जिला टंडोला यार के 30,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हो गए थे, जिनमें से 3,102 घर मुकम्मल तामीर किए जा चुके हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहादत सैयद शहदाए हज़रत अमीर हमजा रज़ी ताला अन्हा के हवाले से इमाम बारगाह अब्बास हुसैनी चौक पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। मजलिस अज़ा से इलामा हैदर काज़मी ने खिताब करते हुए कहा है कि सैयदुत शोहदा हज़रत अमीर हमजा रज़ी ताला अन्हु की सीरत मुक़द्दसा हमारे लिए मशले राह है। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। आपने जामे शहादत नोश फरमाकर दीन इस्लाम का नाम बुलंद किया। मजलिस के अख्तिताम पर फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की गई है और शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई।
पंजाब कल्चर डे के मौका पर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में सूबे की तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए नौजवानों के माबैन पेंटिंग्स के मुकाबले मुनक्किद हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में तुलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। जी हाँ, बिल्कुल। इस मौका पर इज़हार ख्याल करते हुए कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सईद ने कहा कि तहजीब व सकाफत किसी भी खित्ते की आलमी सतह पर पहचान और कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी तहजीब भुला देती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब हज़ारों साल तारीख की अमन धरती है, जिसके रहन सहन और रस्म व रिवाज को पूरी दुनिया में रोशनास कराया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तलबा और तालिबात की तरफ से बनाई गई पेंटिंग्स के मयार को सराहा। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद में भी गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई, मगर गंदम का रेट कम होने की वजह से किसान इंतहाई परेशान हैं। मज़ीद हवाल बता रहे हैं मोहम्मद खिज़र आयात। जी खिज़र, बताइएगा। हाँ जी, देखिए जी, गंदम की फसल जो है वो पककर तैयार हो गई है और जनूबी पंजाब की जो आखिरी तहसील है, तहसील सादकाबाद, वहाँ पर भी कटाई का अमल जो है ना वो शुरू हो चुका है। कटाई के अमल में कहीं तो दरांतरी और कहीं जो है जदीद मशीनरी की मदद से जो है ना वो फसल जो है ना वो काटी जा रही है। और जब हमारी इस हवाले से किसान से बात हुई तो किसान हमें इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। किसान का कहना था कि हम लोगों ने पूरा साल जो है ना गंदम को अपने बच्चों की तरह जो है ना इसकी परवरिश की है। इसको हम लोगों ने बीज, पानी और महंगी खादें डालकर हम लोगों ने जब अपनी फसल तैयार की और जब हमारी फसल मार्केट में गंदम मंडी में गई है तो इसका जो रेट है वो 2000 से लेकर 2200 रुपये लग रहा है, जिसकी वजह से हमारी तो कमर ही टूट गई है। इस हिसाब से तो हमारे जो बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे। हमारी हुकूमत से किसानों ने अपील की है कि जो गंदम का रेट है इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, हमारी मदद की जाए, क्योंकि जो हम लोगों के खर्चे हुए हैं उस हिसाब से हमारी जो गंदम का रेट है वो 3800 से लेकर 3900 रुपये जो है ना वो फ़ी मन के हिसाब से जो है ना फ़ी जो है ना वो निकलता है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि हम लोग जब चक्की से आटा लेने के लिए जाते तो वहाँ पर 3800 से लेकर 3900 रुपये जो है ना वो मन हमें आटा मिलता है, जो कि हुकूमत की जानिब से ऐसा इक़दाम है। लेकिन शहरियों ने यह भी मुतालबा किया है कि जब किसान जो है ना अपनी गंदम काश्त कर रहा होता है तो उसे सस्ते बीज और सस्ती खाद दी जाए, ताकि जो है ना वो अपनी फसल जो है ना ऐसा तरीके से जो है ना वो बीज सके और जो उसका रेट भी है वो भी मुनासिब निकले, ताकि वो भी अपने जो अखराजात है वो गंदम की फसल से निकाल सके। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे साहिवाल में ऐसा इदारा भी है जहां तालीम भी है, हुनर भी, और जहां पर रिजल्ट के साथ साथ लाइफ लर्निंग स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। साहिवाल डिवीजन के साथ साथ पंजाब के बेहतरीन स्कूल में शामिल किया जाता है। ये किस तरह मुमकिन हुआ, आइए जानते हैं ब्यूरो चीफ राना सुहेल इकबाल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल 86 में, जो कि 1923 में कायम हुआ। यहाँ पर मकामी लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ और स्कूल इंतजामिया के तावन के साथ यहाँ पर डेवलपमेंट जारी है। यहाँ पर बेहतरीन कंप्यूटर लैब भी बनाई गई है। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रिंसिपल, मज़ीद उनसे जानते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो राना सुहेल साहब उसकी टीम का TV टुडे का मशकूर हूँ। वो 4 सालों की हमारी मेहनत को प्रोजेक्ट करने के लिए तशरीफ़ लाए। तो गुजारिश ये है कि यहाँ इस स्कूल में एक कंप्यूटर लैब नहीं है, 4 IT लैब्स हैं और एक AI लैब्स है। टोटल हमारे पास 275 सिस्टम्स हैं। हमारे पास 40K का एक सोलर सिस्टम है, एक लाइब्रेरी है। हमारे पास से एक स्कूल ऑडिटोरियम हम डेवलप कर चुके हैं, स्कूल लीजर्स क्लब बना चुके हैं, और सबसे अहम बात कि एक टेक्निकल वर्कशॉप हमने बनाई है जिसमें हमारा क्लास 10 के बाद जो बच्चा है वो कोई ना कोई हुनर सीख के जाएगा ताकि उसको जॉब का इशू ना हो। ये हमारी बन चुकी है। और इसी लीजर्स क्लब में हमारे 250 स्टूडेंट्स डेली उनको हम फ्रेश फ्रूट से तवाज़ुन करते हैं। इसके लिए मैं मशकूर हूँ सबा अमजद का, जो इसका साल से तावन कर रहे हैं। ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है हमारे साथ कम्युनिटी की, बिलखसूस चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब जो कि लाइफ टाइम स्कूल डोनर्स हैं, उनकी फैमिली का तावन है। हमारे तमाम ऑफिसर्स हमारे साथ शामिल रहे हैं और 4 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए प्रिंसिपल आई एम ऑनर फील कर रहा हूँ कि एक मुनफरिद स्कूल जो है ये ना सिर्फ बन चुका है बल्कि ये परफॉर्मेंस में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनफरिद बन चुका है। मैं एक बार फिर ये कह सकते हैं जितनी डेवलपमेंट यहाँ स्कूल में हुई है, ये साहिवाल डिवीज़न के साथ साथ ये पूरे पंजाब का एक मिसाली स्कूल है, जो कि यहाँ के मकामी अफराद के तावन से ही ये हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट कराई है, इतनी इन्वेस्टमेंट खर्च की है। ये उनके भी शुक्रगुजार हैं।
जिन्होंने जहाँ पर उनके लिए इतनी माली मामनत की। जी तो नाज़रीन, जिला मर्दान की तहसील रुस्तम मुच्छी में पहली बार बैल अखाड़े का इनेकाद किया गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब से भी किसानों ने शिरकत की है। मुकाबलों में 40 बैलों ने हिस्सा लिया। 8 मिनट टाइम में ज्यादा चक्कर लगाने वाले बैल को फातेह करार दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से देखिए इमरान अली यूसुफजई की ये खसूसी रिपोर्ट। जिला मर्दान की तहसील रुस्तम माची में पहली बार बैल अखाड़ा मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब से भी किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकाबलों में 40 बैलों ने हिस्सा लिया। 8 मिनट के दौरानिये में सबसे ज्यादा चक्कर लगाने वाले बैल को फातेह करार दिया जाता है। किसानों का कहना था कि हम पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अपनी मदद आप के तहत इन मुकाबलों का एहतमाम करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान बैल अखाड़ा मुकाबलों को सरकारी सतह पर फरोग दे। शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी सतह पर ऐसे मुकाबलों का इनेकाद किया जाए ताकि शहरी अपनी रवायत से जुड़े रहें। कैमरा टीम के साथ इमरान अली यूसुफजई, टीवी टुडे, रुस्तम मर्दान। तो नाज़रीन, इमरान अली यूसुफजई की खसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इसी के साथ टीवी टुडे के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे माहौल दोस्त मुहिम का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। इसी तरह टीवी टुडे ने भी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दरख्त लगाएं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हर शख्स एक दरख्त लगाए, वरना माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों पर काबू पाना मुश्किल है। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। शजरकारी मुहिम जो टीवी टुडे के नाम से और उन्होंने खुद शुरू की है टीवी टुडे ने, मैं उस पर उनको मुबारकबाद देती हूँ। ये तमाम चैनल्स को करना चाहिए, ये रवायत सबको फॉलो करनी चाहिए और अपने अपने जहाँ ऑफिसेज हैं और जहाँ जहाँ आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनको कहना चाहिए कि शजरकारी मुहिम में शामिल हों। इक़्तिदार की जंग में बहुत सौ को बेवकार होते देखा। एक पेज के धोखे में सियासत की बर्बादी से लेकर मकबूलियत और कबूलियत की वाज़ेह लकीर तक, बैनुल-अक़वामी सियासत से लेकर पाकिस्तानी मईशत तक उरूज और ज़वाल के असबाब, लगी लिपटी बातों के बगैर ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये। देखिए प्रोग्राम इनफैक्ट पीर से बुध 8:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। एक सुनहरे कल और रोशन मुस्तकबिल के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग, बैनुल-अक़वामी मयार के हामिल साइंटिफिक तरीक़ा तदरीस, हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस्लामी अक़दार की पासदारी के साथ किरदार साजी की दरख्शां रिवायत लिए। लीड्स स्कूल सिस्टम, एडमिशन ओपन। टीवी टुडे माहौल दोस्त मुहिम का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। इसी तरह टीवी टुडे ने भी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दरख्त लगाएं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हर शख्स एक दरख्त लगाए, वरना माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों पर काबू पाना मुश्किल है। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। सबसे पहले तो मैं टीवी टुडे को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, जो उन्होंने दरख्त लगाने के हवाले से एक मुहिम का आगाज़ किया है। यही वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सबको अपने अपने तौर पर अदा करनी चाहिए। दरख्त ज़िंदगी है, दरख्त ऑक्सीजन है और दरख्तों को लगाए बगैर, दरख्तों से मिलने वाली ऑक्सीजन के बगैर कोई जो इंसान है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। सो इसके लिए ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्लांट फॉर पाकिस्तान,
اس کے اوپر آلریڈی جو ہماری کیمپین ہے وہ چل رہی ہے، جس کے اوپر نہ صرف پودے لگتے ہیں بلکہ ان کے QR کوڈز ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ، جو یہ دیکھتے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں کہ کیا پلانٹس جو ہے وہ انٹیکٹ ہیں یا نہیں، اور پلانٹس جو ہے ان کو کوئی اگر نقصان ہوا ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. سو میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس صدقہ جاریہ میں، اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. اپنے اپنے حصے کا اگر ایک ایک پودا ہم لگا دیں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فضا، ماحول اور یہ سوسائٹی جو ہے یہ سرسبز ہوگی اور ہمیں جینے میں آسانی ہوگی. بہت شکریہ. टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे के ऊपर पहली बार एग्री टुडे के नाम से ज़राअत से मुतल्लिका प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है. इस प्रोग्राम में बुलाया करेंगे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, हम बुलाएंगे रिसर्चर्स को, एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों को हम बुलाया करेंगे, प्राइवेट सेक्टर से उन लोगों को जो तहकीक करके नए से नए बीज यहाँ भी तैयार कर रहे हैं और बाहर से भी इंपोर्ट कर. हम बुलाया करेंगे फर्टिलाइजर कंपनी वालों को, हम बुलाया करेंगे पेस्टिसाइड कंपनी वालों को. हर बदलते मौसम के साथ फसलात की सूरत हाल भी तब्दील होती है. हमें ज़राअत से मुतल्लिक एग्री टुडे करना होगा. देखिए प्रोग्राम एग्री टुडे इतवार रात 8:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे. टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे माहौल दोस्त मुहिम का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। इसी तरह टीवी टुडे ने भी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दरख्त लगाएं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हर शख्स एक दरख्त लगाए वरना माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों पर काबू पाना मुश्किल है। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। जी, मैं टीवी टुडे के उन दोस्तों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने शजरकारी की मुहिम को बड़ी सही स्पिरिट में लिया है और ये एक बड़ी नेशनल नीड है. इस पे हर किसी को एफर्ट करनी चाहिए. इसकी आजकल का मौसम भी बड़ा अच्छा है, ये प्लांटेशन का राइट वेदर है. तो आप सब जो हमारे अपने दरख्त हैं, अपने पौधे हैं जो उनको लगाना चाहिए, वो देखें जिसमें हमारी कौमी शनाख्त भी है जिन पौधों के साथ, वो लगाएं. What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Where there is a horizon to seek, visionaries meet and conquer the complexities. Where stars are made and mentors are formed. A wave of energy and positivity. The will to adapt and form a new norm. Education is not about books or numbers, or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. टीवी टुडे माहौल दोस्त मुहिम का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। इसी तरह टीवी टुडे ने भी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दरख्त लगाएं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हर शख्स एक दरख्त लगाए वरना माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों पर काबू पाना मुश्किल है। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए।
टुडे टीवी ने पाकिस्तान में ये शजरकारी की मुहिम शुरू की है, मैं बाकी चैनल्स को भी कहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। मैं टुडे टीवी के रहनुमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आपकी काविश बहुत अच्छी है। जाने सियासत के दाव पेज में सियासतदानों की कलाबाजियां। हम लड़ेंगे रियासत की बका की जंग और करेंगे रियासत के दुश्मनों को बेनकाब। मईशत की बहाली और इस्तेहकाम पाकिस्तान में करेंगे अदा अपना किरदार। खबर लेंगे गली मोहल्लों से ईवानों तक, सूबों से वफाक तक। देखें टुडे विद मियां हबीब। देखिए प्रोग्राम टुडे विद मियां हबीब पीर से बुध 10:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान।